ओके दोस्तों, तो आप इससे पहले वाले जो चैप्टर हैं वो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब एक और हम रिलेशन डेवलप करना चाह रहे हैं। ठीक है, डेवलप ए रिलेशन बिटवीन E, that is void ratio, water content, specific gravity of solid and degree of saturation। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिग्री ऑफ saturation, specific gravity of solid, water content and void ratio। ठीक है, सो वी हैव टू डेवलप अ रिलेशन। अब ध्यान रखना है कि जो आप रिलेशन डेवलप करेंगे ना, वो थ्री फेज सिस्टम का यूज़ करके ही करेंगे। ठीक है, थ्री फेज सिस्टम से हमने क्या निकाला था, ई को हमने लिखा था वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये हमने किससे, थ्री फेज सिस्टम का यूज़ करके लिखा था। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, अगर आप W को देखें तो ये क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, अगर आप GS को देखें तो ये क्या होता है, दैट इज WS बाई VS इंटू गामा W। अगर आप डिग्री ऑफ सेचुरेशन S को देखें तो ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो इन्हीं सब जो टर्म आपको दिख रहा है ना, इसी टर्म को हमें क्या कर देना है, इसमें डेवलप कर लेना है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो E इजकल टू VB बाई VS। ठीक है, इसमें अगर हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई VW से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, तो E आपका क्या हो जाएगा, VB बाई VS इंटू VW बाई VW। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या आ चुका है, आपके पास एक रिलेशन डेवलप हो चुका है, दैट इज ये वाला रिलेशन। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया है कि VB बाई VS क्या होता है, ये सेचुरेशन होता है। तो E इजकल टू आपने क्या लिख दिया, VW बाई VS इंटू 1/S डिग्री ऑफ सिचुएशन। ठीक है, ये आ चुका है। अब आपको क्या लाना है, अब आपको लाना है GS एंड W। ठीक है, तो वो कैसे आएगा उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, आपके पास क्या है, E है। अब इसको हम क्या करते हैं, VW बाई VS, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं WS बाई WS, और ये 1/S हो जाता है। ठीक है, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। जब आप इससे मल्टीप्लाई कर लेते हो WS बाई WS से, तो देखिए ये रिलेशन क्या आने वाला है, आपको पता है GS क्या होता है, WS बाई VS इंटू गामा W। इसका मतलब क्या कर देते हैं, WS बाई VS को अगर हम इधर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, GS इंटू गामा W। ठीक है, इसका मतलब आप अगर इस वाले टर्म को देखें, ठीक है, तो ये नथिंग बट यही है आपका। ठीक है, तो आप इसके बदले क्या लिख सकते हैं, GS इंटू गामा W। ठीक है, तो E इजकल टू क्या हो जाएगा, VW। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई GS इंटू गामा W। ठीक है, बाई WS इंटू S हो गया। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। देखिए ये सब जो मैं टर्म थ्री फेज सिस्टम का यूज़ करके ही हमने डिराइव किया था। ठीक है, और ये मैं जब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड आपको पढ़ाया था तो उस समय ये इक्वेशन डेवलप किया था यूजिंग थ्री फेज सिस्टम, इसलिए मैं इसका डायरेक्ट यूज़ यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास है VW एंड गामा W। ठीक है, तो मैं अगर आपको ध्यान दिलाऊं तो गामा W आपके पास क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसका मतलब वेट ऑफ वाटर क्या हो गया, दैट इज गामा W इंटू VW। ठीक है, तो यही तो आपके पास है गामा W इंटू VW। तो इन दोनों के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के जगह पे आप लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर। तो बस हमने लिख दिया है E इजकल टू वेट ऑफ वाटर इंटू क्या हो गया, GS बाई WS इंटू S। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक और टर्म आ चुका है, WS बाई WW बाई WS, WW बाई WS। इसको मैंने क्या बताया था, दिस इज नथिंग बट वाटर कंटेंट। तो ये आपका क्या था, वाटर कंटेंट था। ठीक है, तो मैं इनके बदले क्या कर दूंगा, इसको मैं वाटर कंटेंट लिख दूंगा। ठीक है,
तो आपका क्या हो गया, ई इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इंटू जी एस बाई एस। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका डेवलप हो गया किनके बीच, ये रिलेशन आपका डेवलप हो गया, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन ई डब्ल्यू जी एंड एस। ठीक है, क्या रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया ई इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इंटू जी एस बाई डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, इसी को हम कभी कभी क्या लिख देते हैं, ई इंटू एस इजकल टू वाटर कंटेंट इंटू जी एस। ठीक है, तो ये आपको जब एक बार आपने प्रूव कर दिया तो उसके बाद याद रखना है। ठीक है, जितने भी मैं रिलेशनशिप अभी आपको बता रहा हूँ सभी आप याद रखेंगे। ठीक है, जिससे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट रिलेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन है आपका, आपको मैंने एक गामा टी बताया था, गामा टी या गामा बल्क। ठीक है, ये मैंने बताया था, और ये आपका होता क्या था कि जब भी कोई पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल था, ठीक है, जब भी आपके पास क्या था, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में मतलब क्या क्या था, सॉइल सॉलिड था। ठीक है, फिर आपके पास क्या था, वाटर था, और आपके पास क्या था, एयर था। तो इन सभी का आपने लिखा था डब्लू डब्लू, ये आपने लिखा था डब्लू एस, इधर आपने लिखा था वी एस, ये आपने लिखा था क्या, वी डब्लू, और इसको आपने क्या लिखा था, वी ए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताया था कि जब सॉइल आपका क्या हो, सॉइल इज इन पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट, पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट। ठीक है, मतलब अभी क्या है, सॉइल आपका पार्शियली सैचुरेटेड है, पार्शियली सैचुरेटेड मीन्स एयर वाटर एंड सॉइल सॉलिड होगा ही होगा। ठीक है, तो उस केस में अगर आपसे मैं पूछ दूंगा कि व्हाट इज गामा टी, या गामा टी मीन्स टोटल, ठीक है, टी मीन्स क्या हो गया, टोटल। ठीक है, गामा टी या गामा बल्क, ये कभी कभी ये भी यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या है, टोटल वेट ऑफ सॉइल, ठीक है, बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख देंगे, इसको आप लिख देंगे डब्लू डब्लू प्लस डब्लू एस बाई वी एस प्लस वी डब्लू प्लस वी ए। इसको आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये लिखा तो एक मैं आपको देखता हूं कि डब्ल्यू एस को हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हमने डब्ल्यू एस को कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, डब्ल्यू एस डब्ल्यू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एस प्लस वन, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी एस प्लस वी वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब वी ए प्लस वी डब्ल्यू को आप ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बन जाता है। ठीक है, एज वी नो, एज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो उसके जगह मैंने क्या कर दिया, वी एस प्लस वी वी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए डब्ल्यू एस, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एस, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपका वाटर कंटेंट होता है तो वाटर कंटेंट को आप कैसे डिफाइन करते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एस। तो बस यही लिखा हुआ है तो इसको हमने वाटर कंटेंट कर दिया प्लस वन कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं वी एस को कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही मैं वी एस को कॉमन लूंगा तो ये क्या बनेगा, वन प्लस वी एस बाई वी वी बाई वी एस। ठीक है, और अब आपको पता चल चुका है, क्या पता चल चुका है कि डब्ल्यू एस बाई वी एस अगर हम करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, ये आपके बराबर हो जाएगा जी इंटू गामा डब्ल्यू। कैसे, आपको पता है जी इजकल टू क्या होता है, डब्ल्यू एस बाई वी एस इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, गामा डब्ल्यू को मैं इधर जब ले जाऊंगा तो ये टर्म बनेगा और ये टर्म आपका क्या कर हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका क्या होता है, दिस इज नथिंग बट ई। ठीक है, तो आप देखिए ये जो टर्म है ये कुछ नहीं यही था। ठीक है, तो इसके बदले मैं ई लिख सकता हूँ। ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, डब्ल्यू एस बाई वी एस इजकल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू, तो मैं लिख देता हूँ। इसके बदले मैंने क्या लिख दिया, जी इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, ये क्या हो गया, वन प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, नीचे में अगर देखूँ तो ये वन प्लस ई हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि गामा बल्क, वन मिनट, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने एक इक्वेशन डेवलप कर लिया है, दैट इज गामा टोटल या
गामा बल्क ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा G इंटू गामा W इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट बाई 1 प्लस ई। ठीक है, तो ये एक रिलेशन डेवलप हो गया। ठीक है, ये किसके किसके बीच में रिलेशन डेवलप हो गया, ये आपका एक रिलेशन डेवलप हो गया गामा टी जी गामा डब्लू वाटर कंटेंट एंड ई। ठीक है, अब मान लीजिए नहीं, मैं वाटर कंटेंट के टर्म में नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं गामा टी जी गामा डब्लू डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड ई के बीच में। ठीक है, मैं किसके बीच में चाहता हूं, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वाटर कंटेंट को मैं नहीं चाह रहा हूं कुछ करना। ठीक है, तो कैसे मैं डिराइव कर दूंगा, तो देखिए जहां पे आपका वाटर कंटेंट है, जैसे मैं इसको क्या लिख दूंगा, गामा टी या गामा बल्क इजकल टू क्या हो जाएगा, मैं जी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो गामा डब्लू इंटू जी प्लस जी इंटू वाटर कंटेंट बाई 1 प्लस ई। मैं ये जी को क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, जैसे मैं ये लिखता हूँ तो आपको अभी मैंने डिराइव कराया है ई इंटू एस इजकल टू क्या होता है, जी इंटू वाटर कंटेंट। ठीक है, ये जी पे कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, मैं कभी कभी आपको क्या लिख दे रहा हूँ, ओनली जी। ठीक है, तो जी इज नथिंग बट जी एस। ठीक है, जी इज नथिंग बट जी एस, ये ध्यान रखना है। जीएम अलग है, जब मैं जीएम यूज करूंगा तो वो जीएम ही होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी मैं यूज कर रहा हूं ना जीएस, ठीक है, तो वो जीएस ही हो रहा है। ठीक है, जी जहां पे भी यूज कर रहा हूं वो क्या हो रहा है, जीएस हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको लिख ही दे रहा हूं। ठीक है, जीएस, ताकि आप कंफ्यूज नहीं करें। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जब भी मैं अगर यूज़ करूँगा जी, तो वो जी एस के ही इक्विवेलेंट है, वो वही है। ठीक है, जी एस। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ कि वाटर कंटेंट जी एस इंटू डब्लू ये किसके बराबर हो गया, ई इंटू एस के बराबर हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, गामा डब्लू इंटू जी एस प्लस ई इंटू एस बाई 1 प्लस ई। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गामा टी या गामा बल्क हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है, गामा बल्क या गामा टी आपसे पूछे तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे और इसी का आप यूज़ करते चले जाएंगे। ठीक है, या तो आप ये याद रखिए या आप ये याद रखिए, दोनों में से आप कोई याद रख सकते हैं और जस्ट सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं एक और टर्म पे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, गामा सेट, गामा सेट हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, गामा सेट, ठीक है, गामा डब्लू जी एस ई। ठीक है, इनमें एक रिलेशन आपको डेवलप करना है, रिलेशन डेवलप करना है। ठीक है, तो पहले आप अगर ध्यान रखिए कि गामा सेट क्या होता था। गामा सेट के लिए अगर मैं मतलब गामा सेट, तो ये क्या है, सेचुरेटेड यूनिट वेट है आपका। ठीक है, बाकी तो आप पहचानते ही हैं, गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड और ये वॉइड रेशियो। ठीक है, सेचुरेटेड यूनिट वेट। ठीक है, सेचुरेटेड यूनिट वेट को गामा सेट से मैं डिनोट कर रहा था। ठीक है, गामा सेट मैंने आपको अगर याद हो तो उसके लिए मैं क्या करता था, एक थ्री फेज सिस्टम, मतलब थ्री फेज सिस्टम बनाता था। तो गामा सेट मतलब फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल, तो फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल में क्या होता था, सॉइल सॉलिड होता था और जितने भी वॉइड्स थे सारे के सारे वॉइड्स वाटर के थ्रू फिल होते थे। तो ये क्या होता था, वेट ऑफ वाटर, और ये आपका वेट ऑफ सॉलिड, और ये क्या हो जाता था, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो जाते थे। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन था। ठीक है, तो अगर मैं थ्री फेज सिस्टम का यूज करके अगर गामा सेट निकालना चाह रहा हूं तो मैं कैसे निकालूंगा, डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू बाई वी डब्ल्यू प्लस वी एस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस बाई वी एस प्लस वी बी। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया, वी बी के बराबर कर दिया। ठीक है, अब मैं फिर से कॉमन ले लेता हूँ। देखिए मैंने डब्ल्यू एस को कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, 1 प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू बाई
डब्ल्यू एस, ठीक है। फिर मैं वी एस को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बचेगा, वी वी बाई वी एस, ठीक है। अब देखिए आपके पास अब सब चीज़ पता है, डब्ल्यू एस बाई वी एस क्या लिखा था मैंने, जी एस इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। ये 1 + डब्ल्यू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एस क्या था, वाटर कंटेंट, ठीक है। ये आपका क्या बच गया, 1 + वी वी बाई वी एस ई, ठीक है। तो वो पिछली बार मैंने जैसे ये आपका क्या हो गया, वाटर कंटेंट, ये क्या हो गया, ई हो गया, और इनका जो वैल्यू है वो क्या होता है आपका, जी इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो इस तरह करके आप एक रिलेशन निकाल लिए, और ये रिलेशन आपका क्या हो गया, गामा सेट का हो गया, ठीक है, गामा सेट का हो गया। तो अगर मैं आपको अगर पिछला चीज दिखाऊं, ठीक है, गामा टोटल, गामा टोटल, तो गामा टोटल भी आपका किसके बराबर है, जी एस इंटू गामा डब्ल्यू 1 + डब्ल्यू बाई 1 + ई, ठीक है। ये भी आपका क्या आया है, सेम रिलेशन आपका इल्ड किया है, ठीक है, इल्ड किया है सेम रिलेशन। लेकिन आप अगर इसको अगर दूसरे टर्म में लिखना चाहते हैं, मतलब आप अगर इस टर्म में लिखना चाहते हैं, तो इस टर्म में हम देखते हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट, मैं पिछली बार जो अभी प्रूव किया हूँ उसी तरह मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आप अगर प्रूव करना चाहें तो प्रूव कर सकते हैं। ये क्या होगा, जी एस इंटू ई इंटू एस हो जाएगा, 1 + ई हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं देखूं कि जब मेरा सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड है, तो फुल्ली सेचुरेटेड है उसका मतलब क्या हो गया, एस का वैल्यू कितना होगा, सॉइल सॉलिड और ये वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन की मैं बात करूं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 100%। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। किस कंडीशन में, जब सॉइल आपका फुल्ली सेचुरेटेड होगा तब, ठीक है। इसका मतलब मैं एस को डायरेक्ट क्या पुट कर सकता हूँ, 1, ठीक है। इसीलिए ये मेरा डायरेक्ट एक रिलेशन आ जाता है, गामा सेट इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी एस प्लस ई बाई 1 + ई, ठीक है। तो ये वाला आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि गामा सेट का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। गामा सेट इज नथिंग बट गामा डब्ल्यू इंटू जी एस प्लस ई बाई 1 + ई, ठीक है। ये आपका गामा सेट हो गया, जो कि डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही चीज याद कीजिए, ठीक है, गामा टोटल होता क्या है, गामा टोटल इज दिस वन। ये वाला एक्सप्रेशन आप याद कर लो, इसी एक्सप्रेशन का यूज करके आप कुछ भी निकाल सकते हो, गामा सेट भी निकाल सकते हो, गामा ड्राई भी निकाल सकते हो, गामा सच गामा सबमर्ज्ड भी निकाल सकते हो। मैं अभी दिखाऊंगा कैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि ड्राई यूनिट वेट निकालिए, ठीक है, गामा ड्राई, ठीक है। तो गामा ड्राई के लिए अगर आप प्रूव करना चाह रहे हैं, तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, 3 फेज सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो गामा ड्राई के लिए तो आपको पता ही है, सॉइल सॉलिड होता है और ये एयर होता है, वाटर तो उसमें होता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो वी ए हो गया वही वी बी के बराबर हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, वी ऑफ एस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ऑफ एस, ठीक है। ये इतने ही कहीं बराबर होने वाला है। इसका मतलब आप क्या कर देंगे, गामा ड्राई इजकल टू क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ठीक है। टोटल वेट क्या है, ओनली डब्ल्यू एस है, क्योंकि एयर का तो कोई वेट होता नहीं है। वी एस क्या हो गया, वी सॉइल क्या हो गया, वी एस प्लस वी बी, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई कॉमन तो नहीं ले सकता, तो डब्ल्यू एस ही कर दिया, वी एस को यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो ये वी बी बाई वी एस हो गया, ठीक है। इसको अगर मैं देखूँ तो डब्ल्यू एस बाई वी एस, ठीक है, और ये 1 + ई के बराबर होगा, क्योंकि आपको ई पता ही है, वॉइड रेशियो ई इजकल टू क्या होता है, वॉइड वी बी बाई वी एस, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो डब्ल्यू एस बाई वी एस है, ये नथिंग बट आपका क्या है, जी एस इंटू गामा डब्ल्यू, क्योंकि मैंने अभी पिछली वो में ही प्रूव किया है। तो यहाँ से आप देखें तो ये आपका गामा ड्राई क्या हो जाता है, गामा ड्राई आपका क्या होता है, जी एस इंटू गामा डब्ल्यू बाई 1 + ई। बस यही फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है, और जब भी आपको प्रूफ करने आए बस आपको ऐसे करके 3 फेज सिस्टम का यूज करके प्रूव कर देना, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप एक ही रिलेशन याद रख के उससे ही आप गामा सेट, गामा ड्राई, जो भी वैल्यू है आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर आपके पास है गामा टी या गामा बल्क, ठीक है,
एक एक्सप्रेशन याद रखना है, क्या? दैट इज ये आपका होता है GS इंटू गामा डब्लू 1 प्लस वाटर कंटेंट बाई 1 प्लस ई। यही मैंने अभी प्रूव किया था कि गामा टी यही होता है। ठीक है, अगर गामा टी है, बल्क है, तब तो आप निकाल लेंगे इजी वे में। अब मैं चाह रहा हूँ गामा सेट निकालना, तो इसी का यूज करके मैं गामा सेट निकालना चाहता हूँ। ठीक है, देखते हैं कैसे निकलेगा। GS, ठीक है, गामा सेट इसी का यूज करके। ठीक है, तो देखिए GS इंटू गामा डब्लू 1 प्लस वाटर कंटेंट बाई 1 प्लस ई। ठीक है, अब देखिए GS से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो गया GS प्लस GS इंटू वाटर कंटेंट बाई 1 प्लस ई। ठीक है, ये वाटर कंटेंट हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि GS इंटू वाटर कंटेंट क्या होता है, E इंटू एस के बराबर होता है। और फॉर फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल आपको S का वैल्यू पता है 1। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, दैट इज गामा डब्लू GS प्लस E इंटू एस बाई 1 प्लस ई। और फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल के लिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, 1 होता है, तो ये डायरेक्ट हो गया वैल्यू। यही मैंने आपको प्रूव करके वहाँ पे भी दिखाया था कि गामा सेट किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो आप एक वैल्यू से ही क्या कर दिए, गामा सेट का भी वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए गामा ड्राई का कैसे वैल्यू आप निकालेंगे। ठीक है, गामा टी आपको पता है या गामा बल्क पता है, दैट इज GS इंटू गामा डब्लू 1 प्लस वाटर कंटेंट बाई 1 प्लस ई। अब देखिए फॉर ड्राई सॉइल वाटर कंटेंट कितना होगा, वाटर कंटेंट 0 होगा, क्योंकि आपको ड्राई सॉइल में क्या होगा, मतलब वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। फॉर ड्राई सॉइल WW क्या होता है, 0। ठीक है, इसका मतलब वाटर कंटेंट क्या हो गया, 0। ठीक है, जैसे ही वाटर कंटेंट 0 हुआ तो आप क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। देखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, गामा ड्राई, और ये क्या बन गया, GS इंटू गामा डब्लू और 1 प्लस 0 बाई 1 प्लस ई। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं गामा ड्राई क्या हो गया, GS इंटू गामा डब्लू बाई 1 प्लस ई। बस प्रूव हो गया आपका डायरेक्ट। तो मैंने क्या किया, एक ही रिलेशन मैंने याद किया, उसी से मैंने गामा सेट भी निकाल लिया, उसी से मैंने गामा ड्राई भी निकाल लिया। अब आपके पास एक लास्ट यूनिट वेट आता है, दैट इज गामा सबमर्ज्ड। ठीक है, ये क्या मैंने बताया था, ये मैंने बताया था गामा सेट माइनस गामा डब्लू। तो करता हूँ, गामा सेट का मैंने वैल्यू क्या बताया है, गामा डब्लू इंटू GS प्लस ई बाई 1 प्लस ई माइनस गामा डब्लू। ठीक है, देखते हैं सॉल्व करके। तो ये क्या हो गया आपका, गामा डब्लू को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये क्या बचा GS बाई प्लस ई 1 प्लस ई माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका गामा डब्लू। ठीक है, GS प्लस ई माइनस 1 माइनस ई। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 1 प्लस ई। ठीक है, अब देखिए ई कट गया, तो ये बच गया आपका गामा डब्लू इंटू GS माइनस 1 बाई 1 प्लस ई। ठीक है, तो यही आपका गामा सबमर्ज्ड हो गया। तो बस गामा सबमर्ज्ड भी आपको याद हो गया, दैट इज गामा सबमर्ज्ड इजकल टू क्या हो गया, गामा डब्लू इंटू GS माइनस 1 बाई 1 प्लस ई। ठीक है, तो इस तरह करके आप सारे के सारे यूनिट वेट का वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसका वैल्यू आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं किस में, जब क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है।